दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है कैंडल्स और कैंडल्स पैटर्न। तो देखिए बाजार में बहुत सी बार ऐसा होता है, बार बार देखे भी है हमने, बाजार दोहराता है अपने आप को। बाजार में पहले दिन एक गिरावट की कैंडल बनाई, फिर बाजार ने दूसरे दिन गिरावट की कैंडल बनाई, बाजार ने तीसरे दिन गिरावट की कैंडल बनाई, अगले दिन बाजार ने फिर से गिरावट दिखाई, लेकिन वो गिरावट बहुत ही कम और यहाँ पर वॉल्यूम भी कम और ये जो प्राइस था इसका वो भी डाउन नीचे आ गया इस स्टॉक का। ठीक है, तो अब क्या होता है इन 4 दिन में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन और 4 दिन, अब 4 दिन में हमने क्या देखा कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, मार्केट में गिरावट तो है। अब मार्केट अगले दिन क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा बुलिश क्लोज होता है। अब मान लो 2 महीने के बाद फिर दोबारा से यही पैटर्न आता है, तो हमारा व्यू क्या होगा। पिछले 2 महीने पहले मार्केट ने सेम ऐसा ही एक पैटर्न बनाया जिसमें ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ डाउन आ रहा था और यहाँ आके मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई और मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो 2 महीने के बाद हमारा व्यू सेम ऐसा ही रहेगा कि मार्केट यहाँ से हो सकता है बुलिश जाए। टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि जो पैटर्न बनते हैं, जो इन कैंडल्स को मिला के जो पैटर्न बनते हैं, वो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न। आज इसी पार्ट को कवर करते हैं और इस पार्ट के अंदर इन कैंडल्स को मिला के एक पैटर्न दिखाई देता है हमें, और ये पैटर्न कहता है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश मार्केट को दिखाया है। तो ये पैटर्न्स बनते हैं और हम इन पैटर्न्स को ही आज कवर करेंगे। बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो पैटर्न को देख के ही ट्रेड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 अलग अलग कैंडल्स को मिला के एक खास तरीके का एक पैटर्न बनता है। अब जैसे ये 2 कैंडल बनी, इनको मिला के एक पैटर्न हुआ तैयार कि हमें पता चला कि मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है। ऐसे ही एक कैंडल से भी हम पैटर्न को समझ सकते हैं। और आज हमारी जो शुरुआत है वो होती है सिंगल कैंडल पैटर्न से। कैंडल्स का चैप्टर आज शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है वो है मारुबुजो। देखिए ये नाम जापान से हमें मिला। यहाँ पे 2 तरह की मारुबुजो होती हैं। एक मारुबुजो होती है बुलिश मारुबुजो जो ऊपर की तरफ जाती है और ग्रीन कैंडल बनाती है, इसको बोलते हैं बुलिश मारुबुजो। एक कैंडल होती है बियरिश मारुबुजो, ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे की तरफ जाती है और ये रेड कलर की कैंडल होती है। हम इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे, अभी हम केवल नाम को इनको देख रहे हैं। आगे है दोजी, एक इनडिसीजन कैंडल है जो इस तरह से बनता है। इसके अंदर भी बहुत सारे पैटर्न हैं, ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी, ये डोजी। तो ये डोजी अलग अलग होते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद है स्पिनिंग टॉप। आपने एक देखा होगा लट्टू जो घूमता रहता है, तो वो स्पिनिंग टॉप इस कैंडल को बोलते हैं। अगला कैंडल है पेपर अम्ब्रेला। इस तरह की कैंडल होती है जैसे हैमर। मैं आपको बता दूं एक हथौड़े की तरह है ये, ऐसे ये हैमर कैंडल होती है। हैंगिंग मैन, तो यहाँ पे ये ग्रीन, कोई ग्रीन होगा ये कैंडल, कोई रेड कलर की कैंडल होगी। इनके सब के नाम अलग अलग हैं। हाँ, अभी हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे मारुबुजो के बारे में। बुलिश मारुबुजो और बियरिश मारुबुजो कैसे होती हैं और इनका जो स्टाइल है वो कैसा हो। तो पहली आज हम बात करते हैं मारुबुजो के बारे में। जो सिंगल कैंडल पैटर्न्स पे ट्रेड करते हैं उनको ये चीजें काफी अच्छी तरीके से पता होती है। जिस सिंगल कैंडल्स को ट्रेड करना है उस कैंडल की लंबाई क्या है, वो कैंडल ज्यादा लंबी है तो इसका मतलब होता है कि कैंडल में काम करने वाले काफी ज्यादा है, और अगर कैंडल की लंबाई कम है तो वो होता है कि कैंडल में काम करने वाले बहुत ही कम है। तो हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए एक मारुबुजो ये यहाँ पे है और दूसरी मारुबुजो हमने ये बनाई। अब आप देखेंगे कि दोनों मारुबुजो में ये मारुबुजो है ये बड़ी है इससे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर 100 बंदों ने काम किया है तो यहाँ पर 70 बंदों ने काम किया है। तो हमें ये इन लंबाई से भी पता करना है कि यहाँ ट्रेड कैसा हुआ है। कैंडल्स को ट्रेड करने से पहले हमें इनकी कुछ बातें पता होनी चाहिए। तो पहली बात है, जब मार्केट मजबूत हो तो हमें खरीदना चाहिए और जैसे मार्केट कमजोर हो हमें सेल करना चाहिए। दूसरी बात, हमें कैंडल में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, थोड़ी सी की गुंजाइश हो हमें कि हम उसको काम करने के लिए। अब देखिए यहाँ ये जो कैंडल बनी है यहाँ पर अगर थोड़ा सा वीक यहाँ हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी सी कैंडल में गुंजाइश रखें। तीसरा कहता है पुराने ट्रेंड उनको देखें। मारुबुजो है ये चार्ट में आपको कहीं भी दिखाई दे सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सपोर्ट है और ये आपका रेजिस्टेंस है तो कोई आपको यहाँ दिखाई देगा या मान लो यहाँ दिखाई देगा। ये चार्ट में कहीं भी दिखाई दे सकता है और जहाँ पर भी दिखाई देगा मारुबुजो वहीं से ये एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मान लो ग्रीन मारुबुजो बनाया तो आगे कैंडल ग्रीन बनेगी, ऐसा कंफर्म नहीं है कि ग्रीन ही बनेगी क्योंकि मार्केट कुछ भी हो सकता है, 100% यहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये जो अवधारणाएं हैं इनको अगर हम देखें
यहाँ से बुलिश है और मार्केट आगे बुलिश जाने की संभावना है। अगर ये नीचे की तरफ रेड कलर की दिखाई दे तो यहाँ से संभावना हो जाती है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। तो ये मारुबुजो के साथ संभावनाएं हैं, जिसको हम केवल एक मारुबुजो ऐसी है जो ये तीनों अवधारणाओं को पूरा नहीं करती है, जो तीनों बातों को पूरा नहीं करती है। मजबूती में खरीदे और कमजोरी में बेचे। मारुबुजो कहीं भी बन सकती है और कहीं से भी हम उसको ट्रेड कर सकते। ग्रीन और यहाँ पे रेड। ग्रीन कैंडल यहाँ से बनेगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ से नीचे की तरफ आई, तो यहाँ आने के बाद ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ तक आई। और यहाँ से अगर फिर दोबारा ऊपर जाती है और यहाँ पर जाके रुक जाती है, यहाँ से स्टार्ट हुई तो इसको बोलते हैं ओपन। यहाँ तक गई, यहाँ लगाया उसने हाई, यहाँ नीचे तक आई थी, यहाँ लगाया उसने लो और यहाँ पर क्लोज हुई है, ये कहलाती है क्लोज। रेड कलर हमेशा जहाँ से ओपन होगा वहां से नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ से ओपन हुई, नीचे की तरफ गई और मान लो यहाँ आके इस जगह पे आके और ये वापस जाती है यहाँ तक और फिर वापस आके यहीं क्लोज होती है। यहाँ तक आई और नीचे यहाँ तक आई। मार्केट ने स्टार्ट यहाँ से किया ओपन, मार्केट यहाँ ऊपर तक गया हाई और ये लो लगाया और कैंडल कहाँ स्टॉप हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। जो कैंडल जहाँ जिस जगह से स्टार्ट होती है और उस जगह से अगर वो नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो वो रेड कलर की कैंडल बनती है और अगर वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो वो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल्स को ही देखते हैं